नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर फर्स्ट व्यापक द्विघात समीकरण एवं सांकों का अनुरेखण। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम देखिए मित्रों, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्रों। निम्न सांकों के अक्षों के समीकरण और लंबाइयां ज्ञात कीजिए। और हमें इक्वेशन क्या दी गई है मित्रों, 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² बराबर 1। तो आगे देखिए मित्रों, हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहां पर देखिए मित्रों, अक्षों की लंबाइयां और अक्षों की लंबाइयां निकालने का जो फॉर्मूला है उसका अध्ययन हमने मित्रों पूर्व वीडियोज के अंदर कर लिया है, लेकिन अक्षों के समीकरण का पूर्व वीडियोज के अंदर मैंने जिक्र नहीं किया है। तो इस वीडियोज के अंदर मैं पूर्व आपको अक्षों की समीकरण किस प्रकार से निकालना है इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं मित्रों पूर्व के अंदर। तो हमारे पास देखिए मित्रों, यहां पर अक्षों की जब समीकरण निकालेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन प्राप्त होने वाली है। पहली इक्वेशन अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण हो सकती है या फिर दीर्घ अक्ष हो सकता है। तो अब हम कब तो दीर्घ अक्ष बोलेंगे और कब अनुप्रस्थ अक्ष कहेंगे, इस बात पे हमने पूर्व मित्रों चर्चा कर ली है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या रहने वाली है, देखिए मित्रों, a माइनस 1/r1 का स्क्वायर और x प्लस hy बराबर 0। ये एक इक्वेशन हमें याद रखनी होगी मित्रों। और जब हमें संयुग्मी अक्ष की समीकरण निकालनी हो या फिर लघु अक्ष की समीकरण निकालनी हो तो यहां पर कोई फर्क नहीं करना है मित्रों, केवल r1 की जगह r2 कर देना। r1 की जगह कितना लिखना है, r2 लिख देना है मित्रों। और हमारे पास देखिए मित्रों, a माइनस 1/r², इस फॉर्मूले को भी आपको याद नहीं रखना है मित्रों। पूर्व वीडियोज के अंदर मैंने आपको ट्रिकली पॉइंट के साथ इसको समझाया भी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं मित्रों। तो अब हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं, देखिए मित्रों। जब देखिए मित्रों, हमें अक्षों की लंबाइयां और अक्षों की समीकरण निकालने के लिए बोला जाए और आपका जो इक्वेशन दिया गया है मित्रों इस फॉर्मेट के अंदर दिया गया है, तो हम किस प्रकार से हल करते हैं, देखिए मित्रों। केंद्रीय सांकों और केंद्रीय सांकों का ये इक्वेशन होता है मित्रों, क्या, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 1 होता है। इससे हम इसकी अगर तुलना करते हैं मित्रों तो हमारे पास यहाँ पर a का मान है वो मित्रों 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे 2h का मान है वो 5 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से h का मान 5/2 निकल जाएगा मित्रों। और यहाँ पर देखिए मित्रों, y² का y² और यहाँ पे b का मान कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है मित्रों। अब हम सांकों के अक्षों की लंबाइयां निम्न समीकरण से क्या प्राप्त कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला मित्रों पूर्व वीडियोज के अंदर मैंने प्रूफ करके दिखलाया था। और ये इक्वेशन हमें अक्षों की लंबाइयां अगर निकालनी है, समीकरण निकालनी है, इस फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन दिया गया है मित्रों, तो ये हमें याद ही रखना पड़ेगा मित्रों। और किस प्रकार से याद रखना है, तो इसके लिए आप पूर्व वीडियोज देखिए मित्रों। यहाँ पे r⁴ ab माइनस h² माइनस r² a प्लस b और प्लस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को आपको मित्रों याद रखना ही होगा। और किस प्रकार से याद रखना है, आप पूर्व वीडियो जरूर देखिए मित्रों। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मान रख देते हैं मित्रों, r⁴ का r⁴, यहाँ पे a का मान और b का मान रख देते हैं, h का मान रख देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस r², a और b के मान रख देते हैं मित्रों। जब हम इसको सरलीकरण कर लेते हैं मित्रों, सरलीकरण किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर देखिए मित्रों 4 लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद में इसको सरलीकरण कर लेंगे। सरलीकरण करने के बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों, हमारे पास 9r⁴ और प्लस 16r² माइनस 4 बराबर 0, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ से r⁴ और r² और यहाँ पे अचर पद दिया गया है, तो यहाँ पर हमें r का मान किस प्रकार से निकालना होगा, तो यहाँ से आपकी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा मित्रों, इसको द्विघात के अंदर कन्वर्ट कर लेना। किसके अंदर कन्वर्ट कर लेना, द्विघात के अंदर। तो मैं मान लेता हूँ कि r² बराबर में x मान लेता हूँ, तो यहाँ पे r⁴ बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, x² हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन होंगी वो क्या बनेगी, 9 का तो 9 लिख देंगे मित्रों, r⁴ को मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे x² लिख दिया, तो यहाँ पे x² प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 16 का 16 लिख देंगे। r² को मैं क्या लिख लेता हूँ मित्रों, x लिख देता हूँ, और माइनस 4 का 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम तुलना करते हैं, तो a का मान मित्रों 9 है, b का मान 16 है और c का मान मेरे पास माइनस है
4 है। लेकिन हमारे पास कोई द्विघात इक्वेशन है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं मित्रों, या द्विघाती सूत्र बोल सकते हो आप। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a होता है मित्रों। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ से हमारे x के 2 मान निकल जाएंगे मित्रों। तो यहाँ पर हम मान रखकर इसको जब सरलीकरण करते हैं तो हमारे पास x बराबर -16 प्लस माइनस 20 और बटे 18 मान निकल कर आ जाता है। अब एक बार हम क्या है पॉजिटिव चिन्ह ले लेते हैं मित्रों, और पॉजिटिव चिन्ह लेने के बाद में हमारे पास x का मान है वो मित्रों 2/9 निकल कर आता है। और यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लेने के बाद में हमारा मान है वो मित्रों -2 आता है। कितना आता है? -2 आता है। लेकिन हमने तो r² बराबर x माना है मित्रों, और जबकि यहाँ पर x का मान रख देंगे तो 2/9 रखने के बाद में जब हम r का मान निकालेंगे, हमें तो r का मान चाहिए, तो r का मान हमारे पास √2/3 निकल कर आ जाएगा। और जबकि यहाँ पर r² बराबर -2 रखते हैं तो r का मान है √2 और आयोटा निकल कर आ जाएगा मित्रों। और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने ये भी बताया था कि मित्रों जो आयोटा के साथ जो मान लिखा होता है वो r2 होता है, और इसके अलावा जो मान आपका शेष रह जाता है, जो धनात्मक मान है, वो चाहे √ के अंदर ही क्यों ना हो, उसको हम r1 मानते हैं मित्रों। तो देखिए आगे हम किस प्रकार से हल करते हैं मित्रों। तो यहां से देखिए मित्रों आपका r1 का मान है वो √2/3 आ जाएगा, और r2 का मान है वो √2 निकल जाएगा। अब हमारे पास यहां पर आयोटा के अंदर मान दिया गया है, तो मित्रों हमारी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई निकलेगी। यहाँ पे कौन सी लंबाई निकलेगी? अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई निकलेगी। और यहां पर हम ये भी लॉजिक लगा सकते हैं मित्रों कि अति परवलय का कोई जिक्र हो रहा होगा। किसका जिक्र हो रहा होगा? अति परवलय का। और उससे भी आप नहीं समझते हो मित्रों तो हमारे पास एक ट्रिक क्या है, जब आपके पास r1 और r2 के अंदर आयोटा के रूप में कोई मान आ जाए मित्रों, किस रूप में? आयोटा के रूप में, तो फिर हमारी अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष निकलेगी। तो हम बोल सकते हैं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, इसका सूत्र 2r1 होता है मित्रों। यहाँ पर हमारा 2 का तो 2 आ जाएगा, r1 का मान √2/3 लिख देंगे मित्रों। तो इस प्रकार से 2 और बटे 3 निकल जाएगा। संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2r2, तो यहाँ पर बोले तो 2 गुणा √2, तो 2 मान निकल कर आ जाएगा। अब हमें अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण निकालने होंगे मित्रों, और इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है मित्रों। क्या होता है? a - 1/r1 का स्क्वायर और x प्लस hy बराबर 0 लिख देंगे मित्रों। हम जानते हैं r1 का मान अभी निकाला है मैंने 2/9, a का मान 2 है, h का मान 5/2 है मित्रों। तो यहाँ पर इसके अंदर मान को रख देंगे और सरलीकरण कर लेंगे मित्रों। किस प्रकार से सरलीकरण करते हैं देखिए मित्रों। मान रखने के बाद में यहाँ पर 2 लघुत्तम ले लेते हैं मित्रों। लघुत्तम लेने के बाद में इतना मान आ जाता है हमारे पास। और फिर हमें क्या करना होगा, इसको सरलीकरण करने के बाद में -5/2, और यहाँ पर भी 5/2 है, इसको कॉमन ले लेते हैं बार। तो -x और +y बराबर 0, तो इसको इधर भेज देते हैं तो ये तो शून्य हो जाएगा मान। तो हमारा -x + y बराबर 0 या फिर x - y बराबर 0, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी मित्रों। अब हम संयुग्मी अक्ष की समीकरण किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पर फर्क इस बात का है मित्रों, केवल r2 लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा? r2 लिखना होगा। तो r2 का मान निकाला है हमने, क्या है? -2 है हमारे पास। तो r2 का मान रखने के बाद में यहाँ पर इसको भी सरलीकरण कर लेते हैं मित्रों। 5/2 को कॉमन ले लेते हैं बार, तो हमारे पास x + y बराबर 0 शेष रहेगा। तो यहाँ पर x + y बराबर 0, ये हमारा संयुग्मी अक्ष की इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी मित्रों। तो इस प्रकार से देखिए मित्रों, हमने एक सांख्यों की जो इक्वेशन दी गई थी उसकी सहायता से हमने लंबाइयाँ और उसकी समीकरण निकाल दी है। अगले वीडियोज़ के अंदर हम इसी पे आधारित कुछ और एग्जाम्पलों का अध्ययन करेंगे मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।